इसमें आइए सुनते हैं आंखों में कार्निया की समस्या और समाधान पर कार्निया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता मुखर्जी से पंकज मिश्र। आंखों की जब भी हम बात करते हैं तो एक कॉमन सा शब्द है जिसे हम बार बार सुनते हैं और वो है कॉर्निया। जी सर। इसे हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि इसे कैसे हम समझ सकते हैं। सर, हमें ये समझना है कि जो आंख का सबसे आगे का परत होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। साधारणतः आप देखेंगे अगर आंख में जो बीच का गोल हिस्सा दिखता है उसको कॉर्निया या पुतली बोला जाता है आंख का, और ये एक पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट लेयर होता है और इसका मुख्य काम आंख में लाइट को फोकस करके आंख के पर्दे पे इमेज बनाना होता है। तो कॉर्निया एक लेंस की तरह काम करता है और वो पारदर्शी होने से आंख में लाइट जाके और हमारे आंख में इमेज बनती है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉर्निया में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। सर, कॉर्निया में घाव हो सकते हैं जिसको हम कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। कॉर्निया में अलग अलग तरह की विकृतिज होती हैं जिनको हम डीजेनरेशन डिस्ट्रोफी एक्टेजिया बोलते हैं, और इसके अलावे केरेटोकोनस, इस तरह की समस्या होती है। केमिकल इंजरीज हो सकती हैं कॉर्निया में, और इसके अलावे आंख का पुतली सफ़ेद हो जाना। जैसा कि मैंने बोला था कि पुतली एक ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी स्ट्रक्चर होती है, लाइट जाने के लिए पारदर्शिता चाहिए, तो ऐसा सफ़ेद होकर धीरे धीरे आंख का धुंधला हो जाना, ये सब कॉर्निया की समस्याएं होती है मुख्यतः। जी, यदि इनमें हम सामान्य समस्याओं की बात करें तो वो कौन सी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जहां हमें डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। सर, जहां तक कॉर्निया का सवाल है, मैं हमेशा ये बोलूंगी कि अगर आपको कॉर्निया में कोई भी समस्या होती है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट करें, खुद से कभी भी ट्रीटमेंट ना करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं, बट फिर भी डॉक्टरी सलाह जरूरी है, क्योंकि अगर हमने खुद से दवाई डाली तो उसका कोई विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे कि सर, बहुत कॉमनली छत्तीसगढ़ क्योंकि एक कृषि प्रधान स्टेट है, तो यहाँ पे बहुत कॉमनली खेती करते समय लोगों को धान की बाली से चोट लगने की समस्या होती है, भूसी, पैरा, ऐसी किसी भी चीज से चोट लगने की समस्या होती है। ऐसे में सर, आंख की पुतली पे एक विशेष प्रकार का घाव बन जाता है जिसको हम फंगल कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। अभी फंगल कॉर्नियल अल्सर क्योंकि पेशेंट को शुरू में लगता है कि छोटी चीज है और वो कम भी रहता है इनिशियली, तो वो आसपास मेडिकल की दुकान से दवाई लेके डाल देते हैं। कई बार इन दवाइयों में स्टीरॉइड्स की दवाई रहती है जो इस घाव को और बढ़ा देती हैं, और जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है उनकी नज़र काफ़ी कम हो गई रहती है और आंख को बचाना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। वहीं पे यही सेम चीज़ का इलाज हम अगर शुरू में ही सही तरीके से चालू कर देते हैं तो 100% केसेस में हम पूरी तरह से नज़र को बचा सकते हैं। तो कॉर्निया में समस्या छोटी हो या बड़ी, मैं हमेशा बोलूंगी कि आप अपने निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही इलाज करें। अगर छोटी प्रॉब्लम है या इवन बड़ी प्रॉब्लम अगर हम शुरू में दिखाते हैं तो हो सकता है उसको हम 100% ठीक कर पाए सिर्फ दवाइयों के जरिए। कुछ चीजों में ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जी, कॉर्नियल अल्सर में इलाज किस प्रकार संभव है? सर, कॉर्नियल अल्सर कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में खेती में चोट लग के जो कॉर्नियल अल्सर होता है वो यूजुअली फंगल कॉर्नियल अल्सर होता है। इसके अलावा सर वायरल, बैक्टीरियल और भी तरह के कॉर्नियल अल्सर्स होते हैं। तो अगर इनिशियली या बहुत शुरुआती या छोटा अल्सर है, समझ लीजिए कि पुतली पे एक छोटा सा घाव है जिसको छत्तीसगढ़ में लोग फूला पड़ जाना बोलते हैं, तो
तो अगर घाव बहुत छोटा है, हमने सही समय पे दवाइयां चालू कर दी सही तरीके से, तो ये घाव धीरे धीरे थोड़ा समय जरूर लेता है, लेकिन धीरे धीरे दवाइयों से ये पूरी तरह हील हो जाता है और वहां पे एक निशान बच जाता है। लेकिन कई बार ये जब बहुत बढ़ जाता है और पूरी पुतली को इन्वॉल्व कर लेता है, तो फिर हमारी दवाइयां बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं और भी ज्यादा एडवांस्ड या लेट स्टेजेस में अगर पेशेंट आते हैं तो कभी कभी पुतली गल जाती है या फट जाती है। ऐसे में हमको इमरजेंसी या अर्जेंसी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है पेशेंट की आंख को बचाने के लिए। जी, कॉर्नियल अल्सर का यदि समय पर इलाज न किया जाए तो आगे जाकर किस प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं? जैसा कि मैंने बताया सर, अगर कॉर्नियल अल्सर का सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार वो पुतली पूरी तरह गला देता है, पुतली में छेद लेके पेशेंट आते हैं। कई बार पुतली पे अगर मान लीजिए लेट से आए लेकिन बहुत बड़ा घाव है तो हम इलाज के बाद भी उस पे एक बड़ा सा निशान या सफेद धब्बा रह जाता है, जिसके कारण लाइट अंदर नहीं जा पाती है और पेशेंट को साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला हो जाता है, परमानेंटली नजर कम हो जाती है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कॉर्निया की समस्या क्या जन्मजात होती है? सर, कुछ केसेस में जन्मजात समस्याएं भी पाई जाती हैं। जैसे छोटे बच्चों में कॉन्जेनाइटल कॉर्नियल ओपेसिटी नाम की बीमारी होती है, जिसमें पुतली पैदाइश के समय ही सफेद होती है। स्क्लीरोकॉर्निया, कॉन्जेनाइटल कॉर्नियल ओपेसिटी, ऐसी बहुत सारी समस्या होती है जो पैदाइश के पहले ही बच्चों में पाई जाती है। तो उनका इलाज संभव है? सर, कुछ का इलाज संभव है और कुछ के लिए तो थोड़ा मुश्किल रहता है। वो सर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की समस्या है और कितनी ज्यादा है। क्या ये आनुवंशिक हो सकता है? जी सर, कुछ चीजें आनुवांशिक होती है। जैसे कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज होती हैं, वो कई बार आनुवांशिक होती हैं। जैसे ग्रैन्युलर डिस्ट्रोफी, मैक्युलर डिस्ट्रोफी, इस प्रकार की कुछ कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज या विकृति होती है जिसमें पुतली के आगे के या पीछे के लेयर्स जो हैं वो खराब होते हैं या पैथोलॉजी के साथ धीरे धीरे सफेद हो जाते हैं, तो ये आनुवांशिक हो सकते हैं। हम अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम के इस मुकाम पर आपके पसंद के एक गीत की बारी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगी? सर, कैलाश खेर जी का गाया हुआ एक गीत है, टूटा टूटा एक परिंदा। जी, वो काफी अच्छा गीत है। मुझे लगता है ये एक उम्मीद की कहानी देता है कि आप कितना भी बुरी स्थिति में हो लेकिन कभी हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जी सर, जी सर। बहुत अच्छा गीत है और आइए आपकी पसंद पर ये गीत सुनते हैं। और आज की हमारी बातचीत का विषय है आंखों में कॉर्निया की समस्या और समाधान, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमृता मुखर्जी जी, जो कि कॉर्निया रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉर्नियल एब्रेशन क्या होता है? सर, कॉर्नियल एब्रेशन मतलब सिंपल खरोच आ जाना पुतली पे, जैसे कि अपने नाखून लग गया कभी या कोई छोटी चीज से चोट लग गया, इसको हम कॉर्नियल एब्रेशन बोलते हैं, जिसके ऊपर की लेयर या एपिथेलियम वो हट जाती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज अपने आप में नहीं होता है और यूजुअली ये समय के साथ दवाइयों से हील हो जाता है 2-4 दिन में ही, अनटिल अनलेस इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो किस चीज से चोट लगा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जैसा मैंने पहले भी बताया वेजिटेटिव मैटर, अगर लकड़ी के टुकड़े से चोट लग जाए तो फिर ये घाव बनने का चांस ज्यादा रहता है। वही अगर किसी स्टेराइल चीज से चोट लगी है तो उतना घाव बनने का चांस नहीं रहता और जल्दी हील हो जाता है। तो कॉर्नियल एब्रेशन बहुत खतरनाक चीज नहीं होती है, अगर समय पे इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ये यूजुअली 1-2 दिन में ही भर जाता है। जी, कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे कल कारखाने होते हैं जहां पर जोखिम भरे काम किए जाते हैं जी। और ऐसे काम करते वक्त जब चोट लगती है तो आंखों की चोटें बहुत गंभीर होती है। ऐसे वक्त में कॉर्निया को नुकसान पहुंचने का कितना खतरा रहता है? सर, ऐसे वक्त में कॉर्निया को नुकसान पहुंचने का बहुत खतरा रहता है। सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं, लोग लोहे के छोटे टुकड़े या स्प्लिंटर्स लेके आते हैं आंख में, वेल्डिंग करते समय लोहे के छोटे टुकड़े चले जाते हैं। इसके लिए हमेशा हमें प्रोटेक्टिव आई गियर का यूज करना चाहिए, जो उनके पास होता भी है लेकिन कभी कभी वो यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह की समस्या, ये छोटी समस्या है। इसके अलावा जो बड़ी समस्या होती है वो होती है आंख में किसी प्रकार का केमिकल चले जाना, जिसको हम केमिकल बर्न बोलते हैं। तो आंख की पुतली, जैसा कि हमने देखा, एक बहुत ही नाजुक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। तो अगर आंख में किसी प्रकार का केमिकल चला जाए, जैसे कि एसिड है, अल्कली है, चूना है,
तो ये आंख के बाहरी परत को पूरी तरह सफेद कर देता है और उसके आसपास की त्वचा या कंजंक्टिवा को भी पूरी तरह नष्ट कर सकता है, जलाने जैसा इफेक्ट रहता है उसका। तो उस ऐसी स्थिति में आंख का जो पुतली सफेद होने से आंख की जो नजर है वो पूरी तरह जाने का खतरा रहता है और इसको बचाना या इसको ठीक करना काफी जटिल और मुश्किल रहता है, काफी लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है हम लोगों को। तो यूजुअली हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जहां तक संभव हो प्रोटेक्शन रखें। और एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने देखा होगा कई बार चूना पैकेट मिलता है, प्लास्टिक के पैकेट में चूना मिलता है, बहुत जगह हमने देखा है। ये बहुत कॉमन इंजरी होती है और काफी सीरियस या गंभीर इंजरी होती है बच्चों के कॉर्निया के लिए, क्योंकि वो चूना का जो प्लास्टिक का पैकेट है, यूजुअली आप देखेंगे घर में बच्चे उससे खेलते हैं और वो प्लास्टिक फट के और वो चूना आंख में चला जाता है। ये काफी गंभीर समस्या है। तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि अगर उनके घर में इस तरह का चूने का पैकेट आता है और उनके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज ऐसे चूने के पैकेट को बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि ये चूने का इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस या ग्रेव इंजरी होता है आंख के लिए। केराटोकोनस ये क्या होता है? सर, केराटोकोनस आंख के एक पुतली का एक प्रकार का विकृति होता है। हमें समझना है कि जो पुतली होती है जो हम देखते हैं बाहर से वो यूजुअली गोलाकार होती है, लेकिन जिनको केराटोकोनस की समस्या होती है उनकी पुतली कोन जैसी कोनिकल हो जाती है। तो जैसा हमने शुरू में ही बताया था सर, कॉर्निया जो है आंख के अंदर लाइट को फोकस करने का काम करता है। तो जब तक ये गोलाकार है लाइट अच्छे से फोकस होता है और चश्मे के बिना या चश्मे के साथ हमें क्लियर विजन मिलता है। लेकिन अगर पुतली विकृत हो जाए या कॉनिकल हो जाए तो जो लाइट जाती है वो सही से अंदर जा नहीं पाती है। तो इवन विथ ग्लासेस, चश्मे के साथ भी हमारी नजर धुंधली रहती है। यूजुअली केराटोकोनस टीनेजर्स या इस ग्रुप के बच्चों में पाया जाता है और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों को बचपन से एलर्जी की समस्या है, एलर्जी मतलब आंख में खुजली होने की समस्या है, उनको केराटोकोनस होने का चांस काफी ज्यादा रहता है। तो ऐसे माता पिता जिनके बच्चों को एलर्जी की डिजीज है उनको एलर्जी को बहुत अच्छा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ये बीमारी एलर्जी के साथ बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है और इसमें आई रबिंग या आंख को रगड़ने का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बच्चा अगर बार बार आंख को रगड़ता है तो धीरे धीरे वो पुतली विकृत होकर केराटोकोनस होने का चांस रहता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कभी भी अपनी आंख को बार बार ना रगड़े और किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा के दवाइयों के जरिए हमें एलर्जी को अच्छे से कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। एक बार केराटोकोनस होने के बाद इसके ठीक होने की क्या संभावना है? सर, एक बार जो विकृति आ जाती है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर हम एलर्जी को कंट्रोल करते हैं तो कई बार इसका प्रोग्रेशन या बढ़ना खुद ब खुद रुक जाता है। दूसरा चीज, इसको बढ़ने से रोकने के लिए कुछ विशेष प्रकार की सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं, जिससे पुतली की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत चीड़ फाड़ वाला प्रोसीजर या सर्जरी नहीं रहता है। एक प्रकार से समझ लीजिए लेजर या सिकाई द्वारा हम आंख की पुतली की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये विकृति जहां पे है वहीं पे रुक जाती है या और ज्यादा बढ़ती नहीं है। इसके अलावे अगर बहुत एडवांस्ड केराटोकोनस है तो इसमें फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी, फिर से इस कार्यक्रम में आपके पसंद के एक और गीत की बारी है, तो इस बार आपने कौन सा गीत पसंद किया है? सर, एक गीत है रे कबीरा मान। तो आइए आपकी पसंद पर ये गीत सुनकर की सलाह कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है आंखों में कॉर्निया की समस्या और समाधान। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कॉर्निया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता मुखर्जी जी। मैडम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे होती है? सर, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम कॉर्निया आंख का जो पुतली है, किसी का अगर डिजीज्ड हो गया या सफेद हो गया है तो वो उस पुतली को चेंज करके हम किसी और व्यक्ति की हेल्दी कॉर्निया से उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि किसी जीवित व्यक्ति की कॉर्निया नहीं ली जाती है। कॉर्निया सिर्फ मरणोपरांत ही हमें मिलता है और उस हेल्दी कॉर्निया से हम रिप्लेस कर देते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर रहता है जिससे कि कॉर्निया को चेंज करके हेल्दी कॉर्निया लगाया जाता है। क्या रायपुर में इस तरह का इलाज संभव है? जी सर, रायपुर में अभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट पूरी तरह से संभव है। और आजकल पहले जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है सर, आप यूं समझ लीजिए कि कॉर्निया के परतें होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो पहले जब कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता था तो पूरे लेयर्स को या पूरी कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना पड़ता था, जिसको हम पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी बोलते थे या फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी बोलते थे। आजकल सर थोड़ा और एडवांस्ड केराटोप्लास्टी हो गया है, मतलब जिसको हम लैमेलर केराटोप्लास्टी बोलते हैं। जैसा कि सर समझिए कि कॉर्निया के अंदर के लेयर्स
अच्छे हैं, हेल्दी हैं, लेकिन बाहर के लेयर्स में सफेदी आ गई है, तो हम ऐसे में अंदर के लेयर को चेंज नहीं करते हैं और सिर्फ बाहर के लेयर को चेंज करते हैं। इसको ALK या DALK बोला जाता है। सिमिलरली मान लीजिए कि बाहर के लेयर्स में सफेदी है लेकिन अंदर का लेयर अच्छा, या अंदर के लेयर में खराबी आ गई है, बाहर के लेयर्स पूरी तरह अच्छे हैं, तो हम सिर्फ अंदर के लेयर को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, DSEK या DMEK। तो ये और एडवांस्ड सर्जरी है जिसमें कि हम पुतली का आधा पार्ट छोड़ देते हैं, आधे पार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं। इससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस या रिजेक्शन का चांस काफी कम हो जाता है और पुतली का जो स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन कर पाते हैं हम। हाल ही में यह खबर पढ़ने को मिली थी कि रायपुर में ही एक कॉर्निया से 2 व्यक्तियों को रोशनी मिली थी। उस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी सर, अभी जो मैंने बताया वही चीज इसमें होता है कि लेमुलर केराटोप्लास्टी बोलते हैं सर। तो इसमें क्या है कि समझ लीजिए कि बाई चांस हमें ऐसे 2 पेशेंट मिल गए जिनमें कि एक को बाहर के परत को चेंज करने की जरूरत है, एक के अंदर के परत को चेंज करने की जरूरत है। तो एक ही पुतली का अंदर का भाग हम उनको एक पेशेंट को लगा सकते हैं और दूसरे पेशेंट को बाहर का भाग लगा सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है ओनली, लेकिन बस इसमें यही है कि एक ही साथ आपको इस तरह के 2 पेशेंट मिलने चाहिए जिनको अलग अलग जगह के ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना और समझना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि एक डोनर होना बहुत जरूरी है। जी सर। उस बारे में लोगों के बीच आज भी कई प्रकार की भ्रांति हैं या गलत धारणाएं हैं, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? किस तरह से हम समाज में अवेयरनेस फैला सकते हैं? सर, समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को दिखाएं जिन्होंने विजन गेन किया है इस सर्जरी से, जिनको कि दोबारा से, जिनको दिखता नहीं था, दोनों आंखों से नहीं दिखता था, आज वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के जरिए देख पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की अगर हम वीडियोस बनाते हैं और पेशेंट्स को दूसरे लोगों को दिखाते हैं, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन होता है, उनको भी अच्छा लगता है देख के कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। और इससे कितने लोगों के एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ नहीं दिखता था, उसकी लाइफ, एक्चुअली इट्स अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी अगर आपको दोनों आंखों में नहीं दिखता हो तो फिर उससे आई थिंक कि पब्लिक को भी थोड़ा लगता है, क्योंकि अंदर से सभी देना चाहते हैं लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि अंधविश्वास बहुत सारा जुड़ा रहता है इन चीज़ों के साथ। सिर्फ डोनर्स को नहीं सर, रेसिपिएंट्स में भी अंधविश्वास होता है, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कि एक पेशेंट ने सिर्फ इसलिए रिफ्यूज किया सर्जरी क्योंकि उसके गांव वालों ने बोला कि किसी और की आंख लगाएंगे तो उसकी आत्मा आ जाएगी आप में। तो इस तरह के अंधविश्वास भी लोगों में अभी तक हैं, हालांकि कम है लेकिन फिर भी। तो आई थिंक कि जब हम किसी को देखते हैं जिन्होंने विजन गेन किया या इस सर्जरी का जिनको बेनिफिट मिला है, तो लोगों में कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और वो देना चाहते हैं इस चीज को। आंखों में ड्राई आई की जो समस्या होती है वो क्यों होती है और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? सर, आंखों में ड्राइनेस आजकल बहुत कॉमन समस्या हो गई है। कुछ लोगों को कुछ अंदरूनी बीमारियों से ऐसा ड्राई आई हो जाता है जिसको हम एक्वेस्टियर डेफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे कि समझ लीजिए किसी को अगर गठिया बात है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, इसमें अलग से आंख में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आंख की ड्राइनेस होने लगती है। ये एक अलग प्रकार का ड्राइनेस होता है जो शरीर की अंदरूनी बीमारियों के कारण होता है। तो इनका ट्रीटमेंट बेसिकली शरीर की अंदरूनी बीमारी के साथ साथ आंख के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आज के समय में सर एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो इवेपोरेटिव ड्राई आई की है, जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा या स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले लोगों को होती है। जो ऑफिस में बैंक वर्कर्स हैं या किसी भी ऑफिस में आप चले जाएं तो दिन भर उनको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है। तो क्योंकि जब भी हम किसी स्क्रीन को देखते हैं सर, तो नॉर्मल जो हम ब्लिंक करते हैं वो हमारी बहुत कम हो जाती है, ब्लिंक रेट। इसके कारण आंखों में एक आर्टिफिशियली टीयर्स की इनसफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है या डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। तो इसको हम इवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी आंखों में आंसू की कमी है, लेकिन क्योंकि वो पलक झपकते ही नहीं है तो आंख जल्दी जल्दी सूखने लगता है, उनको जलन, गड़न, शुबन, वाटरिंग, पानी आने की समस्या होने लगती है। तो इसके लिए सिंपल सुझाव है सर, क्योंकि काम तो कोई भी बंद नहीं करता और कंप्यूटर तो अब बंद भी नहीं हो सकते आज के टाइम में। तो सर इसका सिंपल सोल्यूशन होता है कि हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, फ्लूइड इनटेक या हाइड्रेशन अच्छा रखें, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले चीज़ों का सेवन करें और अपने ऑफिस में ही हम ये ध्यान रखें कि एक सिंपल रूल याद रखें 20-20-20 का, कि हर 20 मिनट में ब्रेक ले, स्क्रीन से 20 फीट दूर देखे,
20 सेकंड के लिए। इससे क्या होता है, हमारे आंख को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, अकोमोडेशन भी रिलीव हो जाता है, और साथ में थोड़ा सा जोर से आंख को बंद खोल करने से जो आंसू की इनसफिशिएंसी हो रही है वो भी थोड़ी करेक्ट हो जाती है। सिंपल चीज है, 20-20-20 याद रखने के लिए आसान है। आप अपने डेस्क पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उठ के जाएं। साथ में बाकी चीजों का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन, फ्लूइड, इसका ध्यान रखें, तो ड्राई आई को काफी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावे इसके लिए लुब्रिकेंट्स का भी हम यूज करते हैं ड्राइनेस को कम करने के लिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने हम लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करें ताकि ड्रॉप्स में हमारी डिपेंडेंस कम रहे। जी, कोई ऐसी बात जो हमारी बातचीत के दौरान छूट रही हो और आज के हमारे विषय से जुड़ी हुई हो कॉर्निया से, जिसे आप बताना चाहें, खासतौर पे यदि हम अपने पोषण की बात करें, क्योंकि आंखों की जब भी हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है। तो हमारा खाना पीना किस तरह का हो ताकि हमारी आंखें लंबे समय तक हमारे साथ रहें। सर, आईज के लिए अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया कि फ्लूइड इंटेक अच्छा रखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले रिच फूड लीजिए, जैसे कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आप अलसी, अखरोट ले सकते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो छोटी फिश ले सकते हैं। साथ में सर विटामिन ए रिच फूड लीजिए। अब आजकल तो हर जगह विटामिन ए का आइडिया रहता है लोगों को कि हरी भाजी सब्जी, पीले फल, पीली सब्जियां, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छा रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स कोई भी कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी रहती है, तो वो आंख के रेटिना के लिए भी अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन करें तो आई थिंक, और बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल तो इम्पॉर्टेंट है ही सर, हर शरीर के हर भाग के लिए डेफिनेटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमृता मुखर्जी जी। आज आपने आंखों में कॉर्निया की समस्या और समाधान विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को लाभप्रद लगेगी। आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।